हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज़ूलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कीमोजेनी। सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ पर सबसे पहले लाइफ जो वो किस फॉर्म में बना? जब ना प्लांट्स थे, ना एनिमल्स थे, ना ह्यूमंस थे, तब लाइफ की बिगनिंग कैसे हुई? क्या लाइफ सडनली अपीयर हो गई थी या फिर कुछ केमिकल से ग्रेजुअली डेवलप हुई? सो आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी, जो बताती है कि लाइफ इनऑर्गेनिक केमिकल से कैसे स्टेप बाय स्टेप बनी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये थ्योरी आखिर दी किसने थी। इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, दैट इज़ अलेक्जेंडर ओपरेन एंड JBS हेल्डेन। यहाँ पे जो ओपरेन थी वो एक रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन जो थी वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो सबसे पहले वार्म वाटर एक ओशन में ओरिजिनेट हुई, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड ने आपस में इंटरेक्शन किया, उससे डेवलप हुई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ पे कैसी कंडीशन थी। तो आज की जो हमारी अर्थ है वो प्रिमिटिव अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। प्रिमिटिव अर्थ में एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का था, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी और कुछ गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कि मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वाटर्स वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे। उस टाइम टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। एनर्जी के कुछ सोर्स बहुत पावरफुल सोर्स थे, जैसे कि लाइटनिंग हो गया, रेडिएशन हो गया और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गया। उस टाइम वही सिर्फ जो थे वो एनर्जी के हमारे पास सोर्सेज थे। इन सब कंडीशन ने केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल इवोल्यूशन है इसके क्या क्या स्टेजेस है। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एनर्जी के इन्फ्लुएंस में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में रिएक्ट करें और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, जैसे कि बना आपका अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। ये सब ओशन में जाके एक्यूमुलेट हो गए। साइंटिस्ट ने इस मिक्सचर को बोला प्रीमोर्डियल सोप, यानी कि लाइफ का केमिकल सोप। देन स्टेज 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने लगे, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जो कि किसी भी लिविंग सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब कि लाइफ के लिए ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसेंशियल होते हैं। जैसे प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड की जुड़कर ही तो बड़ी बड़ी चेन्स बनती है प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स हमारी मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं। देन थर्ड स्टेप में आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, या ये ऐसे जो होते हैं सेल्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग केमिकल से बनकर बने होते हैं, ठीक है। ये लिविंग सेल की तरह बिहेव तो करते हैं बट खुद ये लिविंग सेल नहीं होते। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेप पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होकर सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि जैसा हमने पढ़ा इसको हम बोलते हैं प्रोटोबायोन्स। जिसमें प्रोटोबायोन्स को एग्जाम्पल आते हैं कोएसर फेस और माइक्रोस्फेयर्स। जो कोएसोस्फेयर्स है वो हमें दिए थे ओपरेन ने, और जो माइक्रोस्फेयर्स के बारे में जो है वो हमें बताया था सैंडी W फोक्स ने। यहाँ पे फोक्स वो वाली फोक्स नहीं, ये किसी का साइंटिस्ट का सरनेम है। देन जो प्रोटोबायोन्स होते हैं वो फुल्ली लिविंग सेल नहीं बनाते, ठीक है। वो फुल्ली लिविंग सेल नहीं होते, बस कुछ प्रॉपर्टी शो करता है लिविंग सेल की तरह, जैसे कि वो ग्रो कर सकते हैं, कुछ सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं हमें। वो बाउंड्री के थ्रू जो है सरफेस के साथ जो वो इंट्रैक्शन शो करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। उनके प्रॉपर्टीज़ तो देख के हमें लगता है कि ये लिविंग सेल है भाई, पर रियलिटी में वो लिविंग सेल नहीं होता। देन बाद में साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को टेस्ट किया। कुछ फेमस साइंटिस्ट जो थे, जैसे कि हमने नाम सुना होगा आपने, माइलर एंड यूरी, उन्होंने जो था वो एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ जैसी कंडीशन लैब में क्रिएट की और रिजल्ट में इन्हें अमीनो एसिड देखने को मिले और कुछ अदर कंपाउंड भी इन्हें देखने को मिले। इससे प्रूव हुआ कि लाइफ एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि नेचुरल केमिकल प्रोसेसेस से मिल के बन सकती है।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यही पता चलता है कि लाइफ एकदम से कहीं से भी ओरिजिनेट नहीं हुई है, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर में केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू बनी। जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, दैन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन होके हमें मिले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स माइक्रो मॉलिक्यूल जो वो कंबाइन होके एग्रीगेट होके उन्होंने बनाया प्रोटोबायन्स, और प्रोटोबायन से इवोल्यूट होके हमें मिला फर्स्ट लिविंग सेल। सो यही जो है केमिकल थ्योरी है, ठीक है, या कीमोजेनी या केमिकल इवोल्यूशन। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लाइफ के बारे में सोचो तो ये याद रखना कि हम सब एक केमिकल जर्नी का रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।